नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं वर्टिगो के बारे में। एक ऐसी अजीब सी फीलिंग जो महसूस कराती है कि जैसे पूरी दुनिया ही घूम रही हो। तो कभी ऐसा लगा है कि आप आराम से बैठे हैं और अचानक कमरा घूमने लगा? अगर हाँ, तो आज हम इसी के बारे में गहराई से जानेंगे कि ये चक्कर आने का एहसास आखिर है क्या, होता क्यों है और इससे डील कैसे करें। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि वर्टिगो असल में महसूस कैसे होता है, क्योंकि ये सिर्फ हल्का सा सिर चकराना नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। तो होता यह है कि आपको ऐसा लगता है मानो सब कुछ घूम रहा है या आप खुद घूम रहे हैं। बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है, अस्थिर सा महसूस होता है। कई बार तो जी मिचलाने लगता है, उल्टी तक आ जाती है और कुछ केसेस में आंखों की पुतलियां अपने आप तेजी से हिलने लगती हैं। सिर दर्द होता है या कानों में अजीब सी घंटी बजने लगती है। ठीक है, तो लक्षण तो समझ आ गए, पर सवाल यह है कि आखिर ये सब होता क्यों है, वर्टिगो आता कहां से? चलिए इसके पीछे का रहस्य समझते हैं। देखिए, मोटे तौर पर वर्टिगो के दो मेन सोर्स होते हैं। पहला और सबसे कॉमन है हमारे भीतरी कान यानी इनर ईयर की कोई समस्या, जैसे कि बीपीपीवी या मेनियर्स डिजीज। और दूसरा जो थोड़ा रेयर है वो है दिमाग से जुड़ी कोई दिक्कत, जैसे स्ट्रोक या माइग्रेन। तो अब हम फोकस करेंगे सबसे आम वजह पर, यानी बीपीवी पर। आइए जरा और करीब से देखते हैं और समझते हैं कि हमारे कान के अंदर आखिर ऐसा क्या होता है जिससे ये सब शुरू होता है। तो बीपीपीवी, इसका पूरा नाम है बिनाइन पैरोक्सिस्मल पोजिशनल वर्टिगो। इसमें ना चक्कर के छोटे छोटे लेकिन बहुत इंटेंस दौरे पड़ते हैं, और ये तब होता है जब आप सिर की पोजीशन बदलते हैं। जैसे मान लीजिए आप बिस्तर पर लेटे लेटे अचानक करवट बदलते हैं और बूम, सब घूमने लगता है। चलिए अब इसके मैकेनिज्म को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, नॉर्मल हालत में क्या होता है, हमारे भीतरी कान में ये छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं जिन्हें बैलेंस क्रिस्टल्स भी कहते हैं। ये अपनी सही जगह पर आराम से बैठे होते हैं और इनका काम है ग्रेविटी को सेंस करना, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। लेकिन फिर कुछ ऐसा होता है जो इस सिस्टम को बिगाड़ देता है। हो सकता है सिर पर कोई चोट लगे, या आप अचानक से सिर को झटका दें, या कभी कभी उम्र बढ़ने के साथ भी ये क्रिस्टल्स अपनी जगह से खिसक जाते हैं। और असली प्रॉब्लम आप शुरू होती है। ये जो ढीले पड़े क्रिस्टल्स हैं, ये तैरते हुए कान की एक दूसरी ट्यूब में चले जाते हैं, एक ऐसी ट्यूब में जिसका काम रोटेशन यानी घूमने की मूवमेंट को महसूस करना है। तो अब क्या होता है, ये क्रिस्टल उस ट्यूब के लिक्विड में हलचल पैदा कर देते हैं और इस हलचल से हमारे दिमाग को एक गलत सिग्नल जाता है। दिमाग को लगता है कि हम गोल गोल घूम रहे हैं, जबकि असल में हम स्थिर होते हैं। और बस यही वो फीलिंग है जिसे हम वर्टिगो कहते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई प्रॉब्लम। पर अच्छी बात यह है कि जब एक बार वजह पता चल जाए तो वर्टिगो को मैनेज करने और ठीक करने के बहुत असरदार तरीके भी हैं। इसके ट्रीटमेंट के कई ऑप्शंस हैं। जैसे बीपीपीवी के लिए कुछ खास फिजिकल मैन्यूवर्स होते हैं, जैसे कि एप्ले मैनोवर, जिससे उन क्रिस्टल्स को वापस उनकी सही जगह पर भेजा जाता है। इसके अलावा जी मिचलाने जैसी दिक्कतों के लिए दवाइयां हैं। बैलेंस को बेहतर बनाने के लिए फिजिकल थेरेपी भी होती है, जिसे वेस्टिबुलर रिहैबिलिटेशन कहते हैं। और अगर कोई इन्फेक्शन वजह है तो एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। ट्रीटमेंट के अलावा अपनी रोज की आदतों में कुछ बदलाव करके भी लक्षणों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। ये कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स हैं, जैसे अपनी मूवमेंट थोड़ी स्लो रखें, खासकर जब आप उठ रहे हों या सिर घुमा रहे हों। जैसे ही चक्कर जैसा महसूस हो, तुरंत बैठ जाएं या लेट जाएं। सोते समय सिर के नीचे 1-2 एक्स्ट्रा तकिए लगा लें ताकि सिर थोड़ा ऊंचा रहे। अचानक झटके वाली हरकतों से बचें और हाँ, पानी खूब पिएं। हाइड्रेटेड रहना बहुत जरूरी है। ओके, अब एक बहुत ही जरूरी बात पर आते हैं। हमें यह पता होना चाहिए कि कब डॉक्टर के पास जाना है और कब सिचुएशन सीरियस हो सकती है। देखिए, अगर आपको वर्टिगो के दौरे बार बार या बहुत ज्यादा हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर को जरूर दिखाना चाहिए। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे हैं जिनके साथ अगर वर्टिगो हो तो आपको तुरंत इमरजेंसी में जाना चाहिए, जैसे चक्कर के साथ साथ सीने में दर्द होना, अचानक बहुत तेज सिरदर्द होना, चलने में दिक्कत आना, शरीर के किसी हिस्से में कमजोरी या सुन्नपन महसूस होना, या फिर बोलने में जुबान लड़खड़ाना। ये किसी गंभीर समस्या जैसे स्ट्रोक के भी संकेत हो सकते हैं। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि हमारा बैलेंस हमारे शरीर से बात करने का एक तरीका है। वर्टिगो एक सिग्नल है कि कुछ ठीक नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या हम अपने शरीर के इन संकेतों को सुन रहे हैं, क्योंकि इन्हें समझकर ही हम वापस अपना कंट्रोल और कॉन्फिडेंस पा सकते हैं।